मैंने तो वहाँ से वो कुलचे खा लिए। ये है टोकन, कितना मोटा दरवाज़ा है। घूमते घूमते आ चुके हैं हम यहाँ हुमायूं का मकबरा। यहाँ कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। ये खा रहे हैं, देखो कुछ खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि बच चुके हैं 2 और मैंने तो वहाँ से वो कुलचे खा लिए। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। बहुत साल पहले आया था मैं, अब देखते हैं दोबारा से एक बार, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये है हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ से है एंट्री। सारे अंग्रेज हैं, घूमने आए हैं यहाँ। तो टिकट पे लग गया बेटा। और यहाँ विदेशियों के लिए है, भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए 600 रुपये। ये प्रवेश द्वार है, टिकट आती है तो यहाँ से चलते हैं अंदर को। तो ये है एंट्री, ये है टोकन मकबरे के अंदर आने का। तो पहुँच चुके हैं अंदर। और इधर भी एक मकबरा है और ये सारी तरफ यहाँ से एंट्रेंस है। पहले तो गेट था शायद, या दीवार तोड़ दी है, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखते हैं, चलते हैं अंदर। ये पहुँच चुके हैं यहाँ। पीछे की तरफ जंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और ये सामने एक खूबसूरत बिल्डिंग, एंट्री गेट है समझ लो। तो वो यहाँ से एंट्री लगते हैं। यहाँ एक्सरे मशीन लगी हुई है। यह है, यह विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे बगीचे तक जाता है। बू हलीमा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। कितना बड़ा दरवाज़ा है, देखो 3-3 हाथी एक साथ घुस सकते हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत और कितना मोटा दरवाज़ा है। ये देखो 2 पंछी बैठे ऊपर हैं। ये कितना खूबसूरत लकड़ी है, एकदम मोटी सॉलिड कनारा लाकड़ है ना। ये है दरवाज़ा, एक दरवाज़ा इधर। यह अभी भी शानदार स्थिति में बंद भी हो सकते हैं। आप चलते हैं आगे की ओर। तो अब आ गए हैं एक और मकबरे की तरफ। या एंट्री गेट है, क्या है, एंट्री गेट है ये भी। ये है, ये एक खूबसूरत दरवाज़ा यहाँ भी है। यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो ये है इसका मैप, कहाँ एंट्री है, कहाँ क्या है, कहाँ से आए हम। ये उस समय के कुछ बर्तन हैं पुराने ज़माने के। और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो यहाँ से ये मैप भी ले सकता है और किताबें ले सकता है। अभी हम आ रहे थे प्रवेश द्वार से। तो ये है असल मकबरा, खूबसूरत। पहले यहाँ पानी चलता था, तो इस तरह से पूरे में ठंडक फैलाने के लिए। तो ये पानी का है, नहर कह सकते हो उसे। ये मोर पंखी का पौधा। और मौसम हो गया एकदम काला, बारिश आने जैसा। लेकिन इधर हो रही है धूप, इधर हो रहे सफ़ेद बादल और इधर हो रहे काले बादल। और कितना बड़ा पेड़ है एक, बहुत मोटा, जिसके छांव के नीचे बैठे हुए। ये देखो इधर और भी मोटा है। चलते हैं इसमें, चारों तरफ घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जो मेरी आंखें देखेंगी आप भी देखना, और लाइक से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ये है खड़ी सीढ़ियाँ एकदम, और भव्य दरवाज़ा। जाते समय दरवाज़ा बंद करके जाना प्लीज़। खड़ी सीढ़ी एकदम डेंजर। पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे। कितना खूबसूरत है, वाह। ये है खड़ी सीढ़ियाँ एकदम। ओहो हो। हम वहाँ खड़े थे, वहाँ से वीडियो बनाई मैंने। और ये खूबसूरत नज़ारे फर्स्ट फ्लोर पर आके। और ये देखो पानी के लिए किस तरह से जुगाड़ बना रखा है। वो सांस फूल गई। वहाँ सामने जो वाइट वाला दिख रहा है वो गुरुद्वारा है।
तो बड़ी बड़ी चीलें उड़ रही है, ये देखो। और वहाँ घास काट रहा है एक भाई, तो बड़ी घास हो रखी है, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है। और ये मकबरा चारों तरफ से आपको एक जैसा ही दिखेगा, खूबसूरत लग रहा है। क्या नज़ारे आ रहे हैं। और ये हवा देखो मेरी सेल्फी के साथ, कितना बेहतरीन लग रहा है। एक बार पूरा राउंड मार लेते हैं इसका, देखते हैं कैसा कैसा दिखता है। हर तरफ से आपको एहसास नहीं होगा कि हम कहाँ से इसका फ़ोटो ले रहे हैं। जहाँ भी ऐसा लगेगा फ्रंट ही दिख रहा होगा आपको। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, लेकिन ये एंट्रेंस बंद है। ये देखिए, ये एंट्रेंस बंद नहीं है, खुली हुई है। और तो इसके चारों तरफ गेट है ऊपर आने के लिए, और चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। यहाँ से भी कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये 1600 ईस्वी का बना हुआ, और उधर 50-60 साल पहले का बना हुआ। तो ये है, ये मकबरा भी पुराना ही है। और ये है कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। इसके चारों तरफ ऐसा ही सेम बना हुआ है फुव्वारे, अगर ये चलते रहें तो कितने खूबसूरत लगे। जैसे मैंने बताया 4 गेट है, क्योंकि चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। ये तीसरे गेट पर आ गया हूँ मैं। आशु और आशु की मम्मी भी आ गई यहाँ। ये ग्वालियर का लाल पत्थर होगा, क्योंकि मशहूर पत्थर वहीं का था पहले। क्योंकि जो पुराने लोग थे वो अपनी चीज़ों को बनाने के लिए कहीं से भी पत्थर मंगाते थे। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा स्लैब लगा रखा है ये कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से। मेरे 2 हाथ के बराबर है ये। जब मैं वहाँ गया था बैजनाथ गरुड़, वहाँ इससे बड़े बड़े पत्थरों का बनाया हुआ था। और ये वाइट पत्थर है, इसकी मोटाई समझ नहीं आ रही कितनी है। यहाँ पर देखिए इतना मोटा है, और पीछे भी है ये काफ़ी मोटा है ये। और लाल पत्थर भी ऐसे, ये कितना मोटा है इसका कुछ पता नहीं लग रहा। और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और जाली भी एक एक पीस में बनी हुई है ये देखो इतना सारा एक पीस में बना हुआ है। किसी बुज़ुर्ग ने इस पर कितना टाइम लगाया होगा, है ना। बुज़ुर्ग होगा या जवान होगा, जो भी होगा, तो कितना टाइम लगा उसने ये हाथ लगाए होंगे। आज मैं भी वही हाथ एक इस पर लगा रहा हूँ। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर हाथ लगते जाएंगे। उसने बनाने के लिए हाथ लगाया था, मैं आपको दिखाने के लिए इस पर हाथ लगा रहा हूँ। हाथ लगाने से ऐसा एहसास होता है जैसे मैं उस युग में पहुँच गया हूँ और उस इंसान से हाथ मिला रहा हूँ। वाह। और यहाँ है गेट खुला हुआ, तो ये है मकबरे की एंट्रेंस। ये है असली हुमायूं का मकबरा, जिसको आप देख सकते हैं, देखिए। और ये अब इसका क्या महत्व है मुझे पता नहीं है। कुछ लटक रहा है, या तो ये रोशनी के लिए होगा। और मकबरे ही मकबरे हैं यहाँ, ये देखिए। शायद उनकी रानियों को, हाँ यहाँ कोई लिखा नहीं है जिसको मैं पढ़ के आपको बता सकूं क्या इनका महत्व है। ये सेंटर वाला मकबरा है। सेंटर वाले मकबरे से मैं बताऊं तो वहाँ अंदर जाके भी मकबरे हैं, इस साइड में भी मकबरे हैं। और मैं पीछे की तरफ देखूं, यहाँ मैंने अभी कोई आपको दिखाया तो इस साइड भी मकबरे हैं। तो जगह जगह मकबरे बने हुए हैं। और से बीच में सिंगल एक है, और वहाँ मैंने 2 दिखाए थे। और यहाँ देखिए, और स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। और वही 2 दरवाजे हैं, लेकिन चेंज ये है यहाँ 3 मकबरे हैं, 3। और यहाँ किसी पर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ मैं आया था कम से कम आज से 30 साल पहले आया हूँगा। उस समय तब मैं पढ़ता ही था। 30 से भी ज़्यादा हो गए, बल्कि 35-36 साल हो गए होंगे। तो ये दोनों मैंने दिखा दिया आपको। अब इसमें और इसमें चलते हैं, दोनों में आपको दिखाते हैं। कुछ विदेशी लोग भी हैं यहाँ जो इन चीज़ों का बहुत महत्व रखते हैं, जिसे देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी 3 हैं, आपको अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे होंगे।
वहाँ तीनों एक जगह पे थे। ये तीनों में से बीच में छोटी है, ये 2 छोटी है, एक बड़ी है। ये तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर वही सेंटर वाले पे से जाऊँगा, तो आपको पता लगेगा कि सेंटर से ही मैं किधर जा रहा हूँ। तो 3 साइड में दिखा चुका हूँ, अब एक साइड ये बची हुई है, यहाँ भी चलते हैं। चुका हूँ मैं, यहाँ 2 है, एक छोटी एक बड़ी। और ये वो बड़ा गेट है जहाँ से मैंने आपको एंट्री करके ये सेंटर वाला दिखाया था, सेंटर वाला मकबरा। देखिए यहाँ मैं फिर एक बार जाता हूँ। और ये तो यहीं से मैंने आपको चारों तरफ के एक बार फिर बता देता हूँ। तो एक ये था, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, और अगर मैं भूल जाऊँ तो चौथा यहाँ। अगर हम गाइड को लाएँ तो गाइड बेहतर तरीके से बता सकता है ये किसका हुमायूं का मकबरा होगा। हुमायूं का मकबरा तो है ही है, बाकी किसके हैं वो देख गाइड बता सकता है, हमें लिखा नहीं है यहाँ कुछ भी। बहुत बड़ा दरवाज़ा है। बाहर आ गया हूँ और रमा जी और आशु वहाँ घूम रहे, प्रीति का पता नहीं है। हम आए थे वहाँ से और वहाँ से ऊपर चढ़े थे, जैसे ये बना हुआ वैसे ही, लेकिन उधर के सब दरवाजे बंद हैं। तो अगर यहाँ से आए जाए ऊपर तो सामने ये खुला रहता है। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी हैं बारिश की, लेकिन आ नहीं रही अभी। हवा चल रही है खूबसूरत, जहाँ 4 कोनों पर चले जाते हैं तो खूबसूरत हवा दिखाई देती है एकदम, है ना। और यहीं से बेहतरीन दिखाई देता है। ये आगे बिटिया ये अपने रील बनाने में लगी हुई है, वो दोनों वहाँ है। तो मकबरे ये देखो, लोग वहाँ इनके ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे। सोचना चाहिए इनको, ये सब मकबरे बने हुए हैं। ये छोटा भी बना हुआ है ना, ये छोटा बना है। ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है, अरबी हमें आती नहीं है, ये सारा कुछ अरबी में लिखा हुआ है। ये पुराने ज़माने का और वो नए ज़माने का। ये देखिए क्या संगम है। आराम से भाई, आराम से नहीं। तो वहाँ से नीचे उतर आए हैं और अब चलते हैं यहाँ से कहीं और। कहाँ जाया जाता है देखते हैं। तो हम वापसी जा रहे हैं और भीड़ इतनी आई जा रही है अभी भी। ये देखिए, ये देखिए, जितने लोग इधर को जा रहे हैं उतने लोग घर को जा रहे हैं। हाय चलो, मम्मी का चेला। ये है यमुना नदी, हमारी यमुना। इसमें पुल बन रहे हैं, नए नए पुलों का आविष्कार हो रहा है। झंडा और डंडा दोनों तोड़ दिया इसने आज। ये तो पहुंच चुके हैं सामान वामान लेके घर, और प्रीति आंसू आगे। थक गया हूँ मैं भी। ये लोग तो अभी तारो ताज़ा हैं। तो रमा जी लगी है अपने कार्यक्रम पर, चाय वाय बना रही है, चाय पीते हैं। अंदर पहुँच चुके हैं, मैंने मुँह हाथ धो लिया, बंदर नया उत्पात मचा रखा था। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मैं कोई वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मुझे फॉलो करना। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका बैग आया है। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।